दोस्तों, स्मॉल स्टोरीज एक्सलेंट मेथड है ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। और सदियों से, जनरेशन से ये तरीका जनरेशन ऑफ जनरेशन यूज किया जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर नॉलेज ट्रांसफर करने। बहुत ही रोचक कहानियां अकबर बीरबल के जमाने की हैं, विद वेरी गुड मैसेजेस। इसी तरह की एक कहानी आज आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हैं, और शर्मा जी इस कहानी का भी आपको बताएंगे और इसके कितने लाभ हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद गुप्ता जी। अकबर बीरबल के किस्से अक्सर हंसी मजाक के लिए माने जाते हैं, लेकिन यदि उनकी गहराई से देखें तो बीरबल ने कोई भी बात कभी भी ऐसी नहीं कही जिसकी कोई दूरगामी मतलब ना निकलता हो या जिससे कोई ज्ञान ना मिलता हो। आज एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, और कहानी का टाइटल है पेगासस, उड़ने वाला घोड़ा। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार लगा रहे थे। अचानक कोई भागता भागता आया और उसने शिकायत की, महाराज आपके राज्य में तो अनर्थ हो रहा है, आप ही का एक विश्वास पात्र आदमी मेरे को परेशान कर रहा है, आप उसे सजा दीजिए। तो दरबार सजा हुआ था, अकबर ने सोचा भी नहीं, तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या कष्ट पहुंचा रहा है कि वो मुझे परेशान कर रहा है, बुलाओ उसे, अभी मृत्युदंड देते हैं। जब वो सामने लाया गया तो वो वास्तव में अकबर का बहुत विश्वास पात्र और बहुत प्रमुख सेनानियों में से एक सेनानी था। तो अकबर ने कहा कि अब तो मैंने इसको फांसी की सजा के लिए बोल दिया तो फांसी होगी। उसने कहा महाराज मेरे तो कोई दोष ही नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, जो बोल दिया तो वो होगा। तो जो सैनिक था, जो विश्वास पात्र व्यक्ति था, वो गया बीरबल के पास। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने कहा कि मैंने भी देखा है पूरा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं कि कल तुम दरबार में आना, और उससे पहले मैं भूमिका बना करके राजा के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं कहूं कि तुम अपना उत्तर दो तो तब तुम खड़े होकर के अपने बारे में बोलना। तो अगले दिन दरबार फिर लगा, सब लोग आए। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज आपने कल जिस व्यक्ति को सजा दी है उस आदमी के बारे में जानते हो, वो बहुत काम का आदमी है, उसे बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी दक्षताएं आती हैं। आपने उससे पूछा कि तुम्हें क्या क्या नया आता है? कहने लगे नहीं यार, मैंने तो नहीं पूछा, वो आया था, मैंने उसकी शिकायत पर कह दिया तो मेरी मजबूरी होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको फांसी देना, फांसी जरूर दीजिएगा, हम फांसी देने को मना नहीं कर रहे, लेकिन उसे एक विशेष कला आती है। कहने लगे अकबर की को क्या कला है? तो उसने कहा कि महाराज उसे ऑर्डिनरी घोड़े को, साधारण घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बनाना आता है, पेगासस आता है। तो अकबर ने पूछा बीरबल तुम सच कह रहे हो? उन्होंने कहा महाराज ये बैठे हैं, पूछ लो इनसे, ये तो यहीं बैठे हैं, आए हैं आपके यहाँ अपील लगाने के लिए, मुझे सजा कुछ कम कर दी जाए। तो उसने खड़े होकर कहा कि हाँ महाराज आता है, क्योंकि उसकी और बीरबल की बात पहले हो गई थी। तो उसने कहा कितना समय लगेगा? कि मुझे पहले तो घोड़ा ढूंढूं मैं, मेरे मतलब का घोड़ा होगा, हर घोड़ा नहीं बन सकता, वो घोड़े स्पेशल होते हैं। तो पहले मैं घोड़ा ढूंढता हूं, और फिर मुझे उसके खान पान का तैयारी का समय चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो अकबर ने कहा ठीक है, तुम अस्वल में जाओ, जो तुम्हें सबसे अच्छा घोड़ा लगे वो वहां से ले लो, और जो पैसा लगे पैसा भी ले लो, और तुम 6 महीने का टाइम मांग रहे हो, 6 महीने का समय भी ले लो। अब उसने सबसे बढ़िया घोड़ा अस्तबल से लिया और पैसा लिया, लेकर के अपने घर चला गया। लेकिन उसको शाम को फिर वही दोबारा पुरानी बात याद आ गई कि यार ये तो 6 महीने तो यूं ही खत्म हो जाएंगे और मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो घोड़े को पेगासस बनाना जानता नहीं। फिर बीरबल के पास गया, तो बीरबल से कहा कि बीरबल तुमने तो मुझे फंसवा दिया, मैं आज मरूं या 6 महीने बाद मरूं, मरना तो मुझे है ही। तो बीरबल ने कहा कि महाराज कभी कभी सकारात्मक भी सोचा करो, आपने 6 महीने का टाइम लिया, 6 महीने एंजॉय करो,
और 6 महीने में किसको पता है, हो सकता है ये घोड़ा मर जाए, हो सकता है स्वाभाविक रूप से तुम मर जाओ, हो सकता है 6 महीने में राजा ही मर जाए स्वाभाविक रूप से, किसी की कोई गारंटी नहीं है। और चौथी बात जो सबसे सकारात्मक है, हो सकता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये घोड़ा वास्तव में उड़ने लगे। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, तो अब 6 महीने एंजॉय करो, कोशिश करो, और यदि ये घोड़ा मर जाए तो दूसरा घोड़ा लेना, फिर टाइम लेना। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। तो उसके मन का वहम निकल गया, उसने घोड़ा लिया, उसको जंगल में ले जाता, घुमाता फिराता, खूब ऐश करता और शाम को घर आके सो जाता। धीरे धीरे जब वक्त आने लगा तो उसने घोड़े को फिर ट्रेनिंग में थोड़ा टाइट किया, तो घोड़ा नेचुरल वे में मर गया। वो फिर दरबार में गया, महाराज वो घोड़ा तो ट्रेनिंग में मर गया, आप दूसरा घोड़ा दीजिए, वो तो झेल नहीं पाया, ऑर्डिनरी निकल गया। तो उसने कहा दोबारा फिर ले जाओ। तो इसी तरह से वो टाइम लेता रहा। तो किसी ने अकबर से फिर कहा कि महाराज ये तो अनलिमिटेड अनएंडिंग स्टोरी है, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ ये सब क्या है, तुमने ही बोला था कि उड़ने वाला घोड़ा बनाता। उसने कहा महाराज उसे उड़ने वाला घोड़ा बनाना आता है, मैं आज भी कह रहा हूं, ये सब समय का खेल है और वो बना सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब कभी भी आप विपत्ति में आ जाएं तो आपको सकारात्मक सोचना है। हर विपत्ति का कोई ना कोई हल निकलता है, हर विपत्ति में कोई ना कोई सकारात्मक बात छुपी होती है। लेकिन हम इतने डर जाते हैं कि हम नकारात्मक सोचते सोचते खुद अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजों को नहीं सोचते। जैसे इसी में देखिए, मृत्यु एक अटल सत्य है, कब किसको आएगी कोई नहीं जानता। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज हम जिस मोबाइल को हाथ में लेकर घूमते हैं, अब से 25 साल या 50 साल पहले किसी ने सोचा था। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, आए दिन नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इक्विपमेंट बन रहे हैं, नई फिलॉसफी डेवलप हो रही है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, और सकारात्मकता से ही हम अपने जीवन में उड़ने वाले घोड़े का निर्माण कर सकते हैं। पेगासिस कुछ भी नहीं है। पेगासिस जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो पेगासिस को अपने इष्ट के साथ जोड़ते हैं कि वो उसको उड़ा करके ले जाता है। मोहम्मदन धर्म में कयामत जब आती है तो वो उड़ने वाले घोड़े पर उड़कर आता है, और हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी उड़ने वाले घोड़ों के अलग अलग तरीके से प्रकरण मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, उड़ने वाला घोड़ा का मतलब है हम सकारात्मक सोच करके अपनी विपत्तियों से बचने का निदान खोजें। तो आज की कहानी का प्रमुख मैसेज ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को अपने इर्द गिर्द मत फटकने दीजिए, और जहां नकारात्मकता आती है वहां सफलता कभी आती नहीं। यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहले नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर करना होगा। उसके लिए मैं नकारात्मकता कैसे दूर भगाएं, हर आदमी कह देता है नकारात्मकता को दूर करना होगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि नकारात्मकता कैसे दूर की जाए। तो मैं आज आपको 3 मुख्य बिंदु बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने शब्दों को नियंत्रित करें कि मेरे शब्दों में कौन से नकारात्मक शब्द हैं, कौन से सकारात्मक शब्द हैं। तो नकारात्मक शब्दों को आज से बोलना बंद कर दीजिए, अपनी वोकैबुलरी से बाहर कर दीजिए। दूसरा काम, जब आप अपने आचरण को देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि मैं सब काम नहीं कर सकता, कभी ना कभी मुझे ना भी कहनी होगी। तो मुझे कहां कब कैसे ना कहनी है, ये भी एक आर्ट है। तो आप ना कहना भी सीखिए। हर किसी को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जीवन में ना कहना भी सकारात्मकता का सबसे बड़ा पहलू है। तीसरी बात, अपने मन को हमेशा नियंत्रित रखिए, मन को कभी खाली मत छोड़िए। जब भी मन आपके अनुसार खाली होगा तो वह गलत बात ही सोचेगा। इसीलिए आप मन को कुछ ना कुछ काम देकर रखिए, और मन उन्हीं का ज्यादा डोलता है जो अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। और जो अपने मन को सदैव काम देकर रखते हैं, काम देने के बहुत तरीके हो सकते हैं।
आप जैसा चाहें, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप गाना गाना चाहें गाना गा सकते हैं। उसका मतलब यह है कि आप अपना कोई ऐसा मजबूत पैशन रखिए जिस पैशन को आप अपना प्रोफेशन बना सकें। जिस दिन आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाएगा तो आपको जीवन में आनंद भी आएगा, सकारात्मकता भी रहेगी और आपके जीवन में समृद्धि भी होगी। तो यदि इन 3 तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपके जीवन को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी में इस पेगासस में उड़ने वाले घोड़े में इतना ही। फिर एक नई कहानी लेकर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सबसे एक निवेदन, हम आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आ रहे हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो कभी 2 शब्द लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। जिस तरह से हम आपके मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, आप हमें भी मोटिवेट कीजिए। आपका एक क्लिक, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें मोटिवेट कीजिए। हम आपके लिए अगली मोटिवेशन कहानी बहुत जल्दी लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। देखा मित्रों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सकारात्मक थॉट कैसे क्रिएट किया जाए, ये कोई नहीं बताता। जो आपको आज शर्मा जी ने अपने रिसर्च से खास तौर से तैयार करके बताए। 3 रास्ते बताए और तीनों रास्ते आप उसको दोबारा जब इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बाद से काम करेंगे। धन्यवाद।